ओके। जिस भी पर्सन की साइड से आपको इस सेशन के लिंक मिले, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेना इस मीटिंग का कि यस आई एम अटेंडिंग एंड यस आई एम ज्वाइंट, ऐसे कुछ जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। आई एम ज्वाइंट, बस इतना डालकर आपने स्क्रीनशॉट फटाफट से उस पर्सन को भेजना है जिनकी साइड से आपको लिंक आई हुई है सेशन की। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास। तब तक मैं स्क्रीन वगैरह शेयर कर देता हूँ आईपैड की, जहाँ पे हमें सारी कुछ चीजों को बढ़िया करके हम क्लियर करके कंटिन्यू करेंगे। ओके, सही है। चलो नाइस, ठीक है। Got it. ओके, दीपक आप कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ जाओ, वहां पे नीचे ना एक ऑप्शन होता है कैमरा ऑन करने का, वहां पे कैमरा वगैरह ऑन करके बैठ जाओ आप। ठीक है, चलो। सो करे स्टार्ट, पक्की बात है। ओके, चलो नाइस। एक सेकेंड, या ओके। मैं भी शायद अच्छे तरीके से स्क्रीन वगैरह आपको शो हो रही है, सारी कुछ चीजें शो हो रही है। तो अभी हम कंटिन्यू वगैरह कर लेते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कैसे क्या कुछ करनी है, क्या करना होता है, काम कैसे होता है, इनकम कैसे आती है, कैसे होगा सब कुछ इन चीजों का, ये हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग, मैं हर एक चीज आपको बता दूंगा। कैसे काम करना होता है, मतलब जो भी कुछ चीजों के रिगार्डिंग आपके माइंड के अंदर अभी तक डाउट्स आए हुए थे, सीसी प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, वो सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सही है। हाँ, एक सेकेंड। चलो सही है। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज कि मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन मैं कौन हूँ जानना जरूरी है ना, कहीं ना पे कहीं पे, कि भाई आप अगर बता रहे हो हमें तो आपके बारे में थोड़ा सा बता दो सबसे पहली चीज। ओके, सो लेट मी क्लियर यू। माई सेल्फ अजिंक्य। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ वैसे तो, बट करेंटली मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे ऑफिस में, अनमोल सर के ऑफिस में यहाँ पे वर्क करता हूँ मैं, साथ में उनके। तो एज ए सुपरवाइजर लेवल पे मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, सुपरवाइजर लेवल पे करंटली मैं वर्क करता हूँ यहाँ पे। एंड ठीक ठाक से इनकम वगैरह भी आती है यहाँ से। उसी के साथ साथ टीम के अंदर भी सुपरवाइजर्स वगैरह हैं अभी, जिनके साथ मिलकर बहुत ही जल्दी विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको मैनेजर लेवल पे भी दिखूंगा। एंड कहीं ना कहीं पे आपकी ग्रोथ के लिए ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, ये मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रेडी हो फिर? पक्का? चलो एक मिनट, सभी लोगों को एक बार देख लेता हूँ मैं, देन बाकी चीजें वगैरह देख लेते हैं। तुषार, पूजा, सुमन, मेहरीन, एक बार कैमरा ऑन कर लो आप लोग। दीपक आप भी कैमरा ऑन कर लो, मैं आपको बता चुका था पहले ही, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर आपको, वो अच्छा तो लगेगा नहीं बिल्कुल। चलो एक सेकेंड। सो अभी क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जब आपने ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करी थी, आपको किसी ना किसी पर्सन का कॉल आया था, उन्होंने आपको बोला था कि ऐसे ऐसे हम ऑनलाइन वर्क वगैरह कर लेते हैं, एंड उन्होंने यूट्यूब के वीडियो वगैरह दे दिया आपको, यही हुआ था ना? आपने देन आफ्टर 249 पे करे, 249 पे करके आपने क्या करा, जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक आपने डिसीजन ले लिया, एक इनिशियल डिसीजन ले लिया कि हाँ मैंने करना है। तो करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए रजिस्टर करा गया था, तो आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए रजिस्टर होने के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्टर हो गए। ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर होकर आपने यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए फर्स्ट ट्रेनिंग, जो गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1, ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपने कल रात को अटेंड करी। कितने लोगों ने कल रात को अटेंड करी है? एक बार हैंड रेज करके बताना आप। चलो सिद्धार्थ वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट हाँ, सभी ने देखी है, तभी आप यहाँ पे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो। ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग वगैरह कल रात को देखी, अब ट्रेनिंग के अंदर आपको चीजें बहुत सारी क्लियर हुई है, राइट? अच्छा, कितने लोगों को, मतलब ना मुझे एक चीज, मैं क्या मतलब गैलरी व्यू करके ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके माइंड के अंदर ये है कि सर कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, कहीं फ्रॉड हो सर, फेक तो नहीं है, पैसा लगाएंगे पैसा डूब तो नहीं जाएगा, अच्छा हमारा टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम लगाएंगे ऐसा होगा वैसा होगा, कितने लोगों को लगता है? आप यहाँ पे देखो, मतलब एकदम इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। आपकी डायरी से ज्यादा आपका प्रेजेंस और आपका अटेंशन मैटर करेगा यहाँ पे। ओके, आपकी डायरी से ज्यादा आपका अटेंशन मैटर करेगा यहाँ पे, आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेंटिवली सेशन अटेंड कर रहे हो। जिस चीज का बेनिफिट आपको ये होगा, एक सेकेंड, कौन अनम्यूट हो गया?
एक सेकंड। चलो हाँ। ओके। सो ठीक है हाँ। मैं ये बोल रहा था कि ये इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है। तो जितने अच्छे तरीके से हमारा इंटरेक्शन होगा, जितने अच्छे तरीके से हमने बातें होगी, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। डायरी के अंदर तो चलो ठीक है, डायरी के अंदर लिखने वाली चीजें हमने कल रात को लिख ली है। लेकिन अभी अगर हमें नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डाउट्स और सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। सही बात है। सो जस्ट दैट्स वाई अभी मैंने से ऐसे सवाल पूछा था पहला वाला। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर कहीं पे फ्रॉड ना हो जाए, कहीं फेक ना, फेक तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। कितने लोगों को लगता है ये? हेलो। किसी को नहीं लगता? क्या बात है भाई, एकदम मतलब वो हरियाणा में एक डायलॉग है ना, कतई जहर, वैसा वाला वो सीन है। एकदम तगड़ी वाली ऑडियंस आई है फिर तो अभी। चलो मैं बताया था। देखो नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता कोई किसी के अंदर हो लेकिन वो बता ना रहा हो, वो जो भी कोई चीजें हो, ठीक है। क्या एक मैसेज है, अगर फेक होता तो फेस रिवील तो नहीं करते ये आप लोग। बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन फिर भी बताना तो काम है ना मेरा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि क्या पता, मतलब चलो आपकी साइड से तो सेटिस्फेक्शन है, क्लैरिफिकेशन है कि ये चीज है सर वगैरह वगैरह, बट हर किसी के लिए। देखो सबसे सिंपल चीज, आपने कल रात को डे 1 की ट्रेनिंग देखी, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1, वो ट्रेनिंग आपने देखी, ठीक है। एंड उस ट्रेनिंग के अंदर तुषार सर ने क्या बताया था? अचीवर्स क्लब का एक कम्युनिटी जो कुछ टाइम पहले उन्होंने स्टार्ट करी थी, कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर, ये तीन सन के भाई जिन्होंने स्टार्ट करा, एंड उसको कितने बड़े लेवल पे स्केल कर लिया, अचीवर्स क्लब को। अचीवर्स क्लब का जो टाई अप है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस कंपनी के साथ है। अब अगर फॉरएवर इस कंपनी के साथ अचीवर्स क्लब का टाई अप है, तो अचीवर्स क्लब सभी लोग एक ग्रुप मिलकर फॉरएवर के साथ टाई अप करके काम वगैरह चल रहा है। अब ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, इस कंपनी के बारे में सर ने कल रात को बता दिया था। 1978 के अंदर कंपनी स्टार्ट हो गई, कितने देशों में काम करती है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, कैसे काम करा जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग सर ने बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मुझे ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ फेक फ्रॉड, अगर वैसा वाला कोई सीन होता, अगर कुछ फेक फ्रॉड ऐसा वाला कुछ सीन होता, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे दीपक ने बता ही दिया है, ठीक है, कि अगर आप फेस ही क्यों रिवील करते, सबसे पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज हमारा छोड़ दो, ठीक है, मैं आपने मुझे कहाँ पे देखा, आपने मुझे रियल में देखा है? नहीं देखा। आपने मुझे रियल में थोड़ी देखा है। क्या पता, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं रहता कहीं और पे, ऐसा भी तो हो सकता है। बट फैक्ट एंड फिगर के ऊपर हम ध्यान देके चलेंगे, तो फैक्ट वाइज भी अगर हम देखें, तो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी इंडिया के अंदर 2000 में आई थी, जिसके हेड ऑफिस है खुद के, वो रेंटेड ऑफिस नहीं है, खुद के ऑफिस है, ओन ऑफिस, ठीक है। अब अगर मान के चलो एक कंपनी 170 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, ठीक है, उस कंपनी में कुछ तो होगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, किसी को अनम्यूट करके यहाँ पे सिद्धार्थ, आप बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए दिख रहे हो, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अनम्यूट कर लोगे, मतलब कर पाओगे? कर लीजिए। हाँ जी। हाँ। सो मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है, मान के चलो आपने कोई कंपनी खड़ी कर दी खुद की, ठीक है, आपने खुद की कोई कंपनी बना ली, एंड वो कंपनी, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ, अभी गुड़गांव में हूँ। अभी गुड़गांव में रहते हो आप, ठीक है। अब अगर मान के चलो हम एक काम करते हैं, हाँ जी। बिहार के अंदर आपने कोई खुद की कंपनी तैयार कर ली, आपने खुद की कंपनी शुरू कर दी, ठीक है। अब वो कंपनी आपकी चल रही है, बढ़िया बढ़िया करके ग्रो कर रही है, ठीक है। या फिर चलो वो कंपनी जो भी कुछ हो, सब कुछ खत्म, साइड रख देते हैं, उससे सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे रिलेट कर पाओगे तुरंत। आपके घर में गाड़ी वगैरह होगी कोई ना कोई, हाँ जी। कोई फोर व्हीलर गाड़ी, एक्सयूवी 700 वगैरह मान लेते हैं, एक्सयूवी एसयूवी कोई ना कोई गाड़ी, मतलब सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छी गाड़ी है, रोला जमा हुआ है, अच्छी चीजें चल रही है, ठीक है। अब आप घर गए थे, जब मान के चलो आप दिवाली पे घर चले गए, और आपने क्या कर लिया, पता नहीं, वो एक कुछ चीजें माइंड में आ गई, आपने गाड़ी के अंदर AK-47, असला, बारूद, गांजा, कोकेन, हीरोइन, जो भी कुछ चीजें रखी जा सकती है इलीगल वाली, वो आपने गाड़ी के अंदर रख ली, और वो आप बिहार से लेकर आ रहे हो दिल्ली, वो बिहार से दिल्ली लेके आ रहे हो, आप सेफली आ जाओगे? नहीं। क्या होगा? चेकिंग होगा। बीच में धर लिए जाओगे, सिंपल बात है। हाँ। और ये होगा हाँ। क्यों? क्योंकि इलीगल चीज है। सही बात है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बतानी है इस चीज से, कि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी इतने देशों के अंदर अगर सक्सेसफुली वर्क कर रही है, अगर
इतने देशों में सक्सेसफुली वर्क वगैरह कर रही है। तो बात बस इतनी सिंपल है कि उस कंपनी के अंदर कुछ तो बात है। इसमें हाँ अगर जी। कुछ गलत किया होता तो इतने देशों में काम नहीं कर रही होती। कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। राइट। अभी भी कंपनी डूब जाती। अगर पिछले 25 सालों से कंपनी है तो एटलीस्ट कंपनी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। चलो थैंक यू सिद्धार्थ, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ। सो नेक्स्ट चीज देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। अगर फेक फ्रॉड होता तो इतना मतलब अच्छे तरीके से चलता ही नहीं ना भाई। सही बात है ना। अगर कुछ गलत चीजें होती तो इतना अच्छा कुछ दिखता ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बहुत सारे लोगों को पता है क्या होता है। अब मैंने कल ही रात को ही मैं जब बात वगैरह कर रहा था, ट्रेनिंग वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तुषार सर से मेरी बात वगैरह हो गई थी। एंड देन आफ्टर कुछ प्रोस्पेक्ट्स वगैरह, मतलब कुछ लोगों से जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड करी हुई थी, उन लोगों से मैं बात कर रहा था। ठीक है। तो बात करते करते सबसे पहली चीज यही वाले आ जाती है, सर यहाँ पे तो बताया गया बिजनेस, और सर मुझे तो लग रहा था जॉब, कि जॉब वगैरह करनी है। मैंने बोला भाई जॉब हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आप ही की एज का हूँ, एंड बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट है वगैरह, सब कुछ चीजें हम अंडरस्टैंड करके देख लेते हैं, सारी कुछ चीजें वगैरह मैंने बता दी। अब मैंने जॉब या फिर मतलब एक पर्सन था, ठीक है, उसका नाम रेवांश या फिर इसी टाइप से कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ नाम था उस पर्सन का। मैंने बात वगैरह करी, सर मुझे जॉब ही करनी है, मुझे जॉब ही करनी है। मैंने बोला जॉब ठीक है करो, कोई इशू बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको मतलब ऐसे मान के चलो, खुद का बिजनेस ना होते हुए अगर आपको कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है, मैं आपको फ्रेंचाइजी क्या कुछ कैसे सीन आगे समझा ही दूंगा अच्छे तरीके से। लेकिन कंपनी आपको एक बिजनेस मतलब एक आपको ओनर बना रही है। आपके तुषार सर ने एक आईडी बनाने के लिए आपको बोला था, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी, एफबीओ आईडी होती है वो, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आपको एक चलता फिरता अच्छा वाला बिजनेस मिल रहा है जो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है। ऑलरेडी एकदम मतलब इस्टेब्लिश हो, अगर जो बिजनेस इस्टेब्लिश हो चुका है अच्छे तरीके से, वो बिजनेस अगर आपको डायरेक्टली मिल रहा है और जस्ट आपको जाकर चेयर पे बैठना है, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है बताओ। सही बात है। अच्छा संदीप एक बात बताओ मुझे, आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जहां पे आप जाओ, या फिर मतलब कोई पर्सन आपको बुला रहा है कि भाई आ जा धंधे पे, यहाँ पे काम पे आ जा, दुकान पे आ जा और सीधा गल्ले पे बैठ जा तो? नहीं, सिंपल बात है। लेकिन तुषार सर ने जिस तरीके से बता दिया उस तरीके से तो ये है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से चीजें बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, किसी को अनम्यूट कर देते हैं, किसको करें? पूजा आप कर लोगे बात, आप बात कर पाओगे? पूजा। चलो मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ऐड स्पॉटलाइट। आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आपके पास क्लियर? हाँ जी, आ रही है। ओके, नेटवर्क वगैरह कोई इशू तो नहीं है? नहीं। ओके चलो गुड। सो पूजा मैंने ना आपसे एक चीज जाननी है बस, ठीक है। एक इन्वायरमेंट कैसे मैटर करता है, फिर क्या कुछ चीजें हो सकती है जिसकी वजह से, देखो जीवन एक बार है और हम इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एंड उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एग्जांपल ये है, मान के चलो आपके घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और सेम हमारे घर के अंदर भी एक छोटा बच्चा पैदा होता है। मतलब आपके घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ है, हमारे घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ है। अब आपके घर के अंदर हम्म। एकदम रिस्पेक्टफुली बात करी जा रही है, आप करके, आप दादाजी या फिर जो भी कुछ, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ चीजें दी जा रही है। इसके विरुद्ध, इसके अपोजिट हमारे घर के अंदर तू तड़क करके बात करी जा रही है, गालियां दी जा रही है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करा जा रहा है, बहुत कुछ चीजें हो जा रही है। अब 5 साल के बाद जो दोनों बच्चे, आपके घर का भी और हमारे घर का भी, ये दोनों जब मतलब अच्छे तरीके से ये बड़े हो जाएंगे, तो क्या लगता है मतलब अच्छा कौन होगा, किस टाइप से होगा, मतलब इन दोनों के अंदर अच्छा वाला बच्चा कौन सा होगा जो मैच्योर है, समझदार है, बहुत ऑब्वियसली मेरे घर का होगा, जो आप करके रिस्पेक्ट करके बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. वो इन्वायरमेंट मैटर करता हुआ जा रहा है, मतलब इन्वायरमेंट जैसे बचपन के अंदर क्या कुछ चीजें हुई, हमारे साथ क्या हुआ है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, हम्म। सिंपल चीज है। अब मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं खुद सीए स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी खुद करता भी हूँ। ओके। सो ओवरऑल अगर मैं आपको चीज मैं बता, भी सीएस स्टूडेंट हूँ, बीटेक सीएससी। क्या बात है, आप सीएससी हो, मैं सीए करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। सो ये चीज है। अच्छा, एक्चुअली। हाँ जी, सीएससी नहीं सीए। ओके। तो आप मतलब मैं खुद स्टडी करता हूँ, मैं स्टडी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जो हमें इन्वायरमेंट या फिर जो हमें मतलब एक माइंडसेट जो दिया गया है वो गलत है। गलत किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे सिंपल सा एक ही रीजन है, कैसे हम बचपन में थे, ठीक है, हमारी एक लाइफ सर्कल में आपको बताया था जो पिछले 100 सालों से शायद चलती आ रही होगी मिनिमम, ठीक है।
एंड जिसको एक लूप में फंसा हुआ कह सकते हैं, या तो एक लीगेसी जैसे चलती आई है, ठीक है, वो चीज कह सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पापा, ठीक है, या फिर चलो मैं आपको मेरे दादाजी की भी बात बता दूं, ठीक है। इसके बीच में तो आराम से 60-70 साल तो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। मेरे दादाजी पैदा हुए, शायद पढ़ाई तो उस टाइम पे नहीं होती होगी, तो उन्होंने जो भी कुछ उनके हिसाब से था वो करा। बड़े हुए, शादी करी, बच्चे हुए, मेरे पापा हुए। दादाजी नौकरी कर रहे हैं, पापा को पढ़ने के लिए बोला, पापा ने पढ़ा नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ाई करी नहीं पापा ने, ठीक है। मेरे पापा फार्मर ही है अभी, तो पापा ने ज्यादा कुछ पढ़ाई करी नहीं। पापा बड़े हुए, शादी करी, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पापा के टाइम पे क्या था, उस टाइम पे आर्मी के अंदर लोगों को, मतलब आर्मी वाले गांव गांव में आते थे, जिसका शरीर अच्छा खासा है, मतलब मजबूत है, डंडे मार मार के लेके जाते थे, चलो हमारे साथ सीमा पे लड़ने जाना है, बॉर्डर पे लड़ने जाना है। आज का टाइम क्या आ चुका है, हमारी जनरेशन के लोग आर्मी के पास वहां पे चले जाते हैं, और वो लोग डंडे मार मार के भगा देते हैं, निकलो यहाँ से, जगह नहीं है। बात मैं समझाना ये चाहता हूँ, लीगेसी या फिर टाइम, जनरेशन चेंज हो चुकी है। पापा के टाइम पे तो नौकरियां थी, उनके टाइम पे तो पढ़ाई भी थी, नौकरियां भी थी, भर भर के थी, लेकिन उन्होंने करी नहीं। अब आज के टाइम पे इन एजुकेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है, लेकिन नौकरियां अंडरग्राउंड हो चुकी है अभी। हुई है ना, आपको भी पता है ये चीज। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने ना एक सवाल पूछा था अनमोल सर से। अनमोल सर को जानते हो ना सारे? ऐसा ना हो कि अनमोल सर को ही नहीं जानते, जिनके वीडियो देखे थे, 249 पे करे थे, जिस बंदे ने पिछले 6 सालों से अचीवर्स क्लब बिल्ड करने पे ध्यान दिया हुआ है, जिन्होंने सारी ट्रेनिंग सिस्टम बना दी है। एंड डैम श्योर मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, आज के टाइम पे मेरी जितनी कुछ इनकम आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। दैट्स ओनली बिन बिकॉज ऑफ हिम, ये सब कुछ उनकी वजह से है। एंड आप आगे जो ग्रो करोगे, उन्हीं के स्किल सिस्टम के ऊपर काम करके, अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश करके नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। ओके। सो अब मैं आपको चीज बता देता हूँ, मैंने सर से क्या पूछा था, ठीक है। जब मुझे ये चीज जॉब के रिलेटेड, जब मुझे समझ आ गई थी चीज, तो मैंने सर से पूछा था। मैंने सर से पूछा कि सर मुझे, अगर चलो ठीक है आप बिजनेस बोल रहे हो, तो बिजनेस मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे, अगर चलो मान के चलो, पूछा, चलो आप स्पॉटलाइटेड हो, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ, चलो दूंगा तो नहीं लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूँ, ठीक है। एंड 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूजा आपने इस 10 लाख रुपए से कोई बिजनेस शुरू करना है, कौन सा करोगे आप? व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का कर सकती हूँ। जैसे कि चलो मैं आपको ऑब्जेक्शन, सॉरी, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, ऑब्जेक्शन। लाइक फर्नीचर, हम्म। शॉप कर सकती हूँ, आप बुटीक ओपन कर सकते हो, पार्लर ओपन कर सकते हो, लेडीज बुटीक कर गारमेंट सकती शॉप ओपन हूँ, कर सकते हो, या तो और भी बहुत कुछ, मेडिकल शॉप आप ओपन कर सकते हो, ऐसी बहुत कुछ चीज़ है। राइट। क्लोथ शॉप्स ओपन कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो आप कर सकते हो, सही बात है। सो हम्म, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अभी, मान के चलो पूजा, आपने कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना है। जैसे हम एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बुटीक ओपन करना है आपने, या तो एक मेडिकल शॉप ओपन करनी है। उसके लिए आप कोई ना कोई एरिया देखोगे, शॉप या तो हम्म, रेंट पे लोगे या तो बाय करोगे। मोस्ट प्रोबेबली तो रेंट पे लोगे आप, क्योंकि बाय करने के लिए उतना कैपिटल तो है नहीं अपने पास। तो रेंट पे लोगे, हम्म, रेंट के लिए पैसा चलो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, आप जिस गली के अंदर, जिस एरिया के अंदर जहां पे आप मेडिकल शॉप शुरू करते हो, आप वहां के बस 1 किलोमीटर के रेडियस में देखना, आपको 10 मेडिकल शॉप मिल जाएंगे। ये आज की रियलिटी है या नहीं? हम्म। हाँ बिल्कुल नहीं, वो इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो शॉप चलेगी नहीं चलेगी, इस चीज की श्योरिटी तो नहीं है। एग्जैक्टली राइट। लेकिन अब इसी चीज के ऊपर मैंने अनमोल सर से पूछा था, कंपटीशन इतना नेक्स्ट लेवल है, इतना गंदा वाला कंपटीशन चल रहा है, तो अगर बिजनेस करना भी है तो हमें क्या चीज का करना चाहिए? तो सर ने बोला, देख बिजनेस होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है बस। पब्लिक की डिमांड है, हम सप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, आज के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, जो मैंने सर से पूछा था सवाल, और सर ने मुझे आंसर दिया था, एंड जानना चाहते हो आंसर क्या था? हम्म, हम्म, सर वॉज टोल्ड मी कि आज के टाइम पे दो सबसे बड़े रीजन, दो सबसे मेजर प्रॉब्लम चल रहा है। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। सेकंड, हम्म, बीमारियां, अनहेल्दी। हम्म, राइट। चलो थैंक यू पूजा, मैं आपको ये कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ स्पॉटलाइट से। सो जो चीज मैं आपको बता रहा था, दैट वाज कि
सर ने ये दो चीजें बता दी, और ये दो चीजें अगर हम सोच कर देखें, मतलब कहीं ना कहीं पे इन दो चीजों के ऊपर अगर हम अंडरस्टैंड करके देखें तो कितनी बड़ी बात है ये। सही बात है ना। ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं आज के टाइम पे, और इनका सोल्यूशन क्या गवर्नमेंट के पास भी है सोल्यूशन? नहीं है। क्या इन दो चीजों का सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी है, लगता है आपको सिद्धार्थ? लगता है इन दोनों को, ये दो चीजों का सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास होगा? नहीं है। होता तो इतना क्यों चलता, राइट? मोदी जी ने इलेक्शन जब चल रहा था उनका, जब मतलब वो जीतने वाले थे, उससे पहले उन्होंने बोला था हर एक स्टेट में जाकर के मैं 2 करोड़ नौकरियां दिला दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां, सोच के देखो कहाँ पे है वो, नहीं है। सिंपल बात है, राइट? इतने गंदे लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह चल रही है। बातें तो यार करने के लिए इन चीजों पे बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब मैंने सर से पूछा कि इन दो चीजों के लिए, तो उन्होंने बोला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस चीज के रिगार्डिंग, जिस कंपनी के बारे में आप कल रात को अंडरस्टैंड कर चुके हो, एंड मैं उस चीज के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें शेयर कर सकता हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके एक सेकेंड जस्ट, हम गूगल के ऊपर सर्च वगैरह करके ही देखेंगे, एंड कैसे क्या कुछ चीज़ है जो मैंने शॉर्टकट में आपके लिए चीज़ बतानी है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ओके, स्क्रीन वगैरह आई होप आपको दिख रही है, दिख रही है ना? ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च वगैरह करता हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विकीपीडिया हम सर्च वगैरह करके देख लेते हैं, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विकीपीडिया, थिंक वाईफाई पर प्लीज कर। हाँ, ठीक है। अब हमारे सामने सारी कुछ डिटेल्स हैं, एंड ये सारी डिटेल्स आप खुद भी जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन है। चलो ज्यादा टाइम नहीं है तो हम स्पीड से कवर करते हैं थोड़ा सा। फाउंडेड इन 1978 बाय रेक्स मॉन, ठीक है। तो कंपनी टाइप प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। ओके। फाउंडर रेक्स मॉन, हेड क्वार्टर अमेरिका, एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे, ये हेड क्वार्टर है जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये फोटो। फाउंडर नाइन सॉरी रेक्स मॉन, जो अभी मतलब नहीं है, ही पास्ड अवे। हेडक्वार्टर है, प्रोडक्ट एलोवेरा एंड बी बेस्ड प्रोडक्ट्स है। अच्छा, मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखानी, ये सारी कुछ चीजें आप कल रात को देख चुके हो तो मैं ये रिपीट नहीं करना चाहता। बट इसके अंदर ये रेवेन्यू वाली जो चीज है, हम इस चीज को थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। $4 बिलियन, ठीक है, 2022 के हिसाब से, तो हम इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। $4 बिलियन इन रुपीज कितने हो गए? कितने हो गए? आप खुद से देख लेना, यहाँ पे ये अमाउंट लिखा हुआ है। अब मेरी मैथ उतनी, मैंने सीएस तो कर रहा हूँ लेकिन उतनी बड़ी मैथ है नहीं मेरी परफेक्ट। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इतना हजारों करोड़ों का टर्नओवर कंपनी का हो चुका है, 35,000, राइट? तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ क्यों करनी है हमें, यहाँ पे क्यों कुछ चीज़ें करनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 1978, राइट? ये सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ आप पढ़ लेना ये क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। In 1983, the company was named number 6 on uh, magazine's annual in इनकम, इनकम, हाँ। मैं पढ़ के बताता हूँ। इन 1983 कंपनी स्टार्ट हुई थी 78 के अंदर। यहाँ पे डाटा शो कर रहा है 83, मतलब 5 से 6 साल। द कंपनी वॉज नेम नंबर 6 ऑन इंक्लूडिंग मैगजीन्स एनुअल इनकम 500। 500 लिस्ट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज। मतलब 5 से 6 सालों के अंदर कंपनी ने अपना 6th रैंक हासिल कर लिया, वो भी उन कंपनीज के अंदर। और पता है ऊपर वाली जो 5 कंपनीज है कौन सी है? सीमेंट, ऑयल एंड इस टाइप के ट्रांसपोर्ट, इस टाइप वाली कंपनीज है। उसके अंदर फॉरएवर या फिर एलोवेरा टाइप कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। आप ये चीज सोच के देख सकते हो। एंड देन सेकेंड चीज मैंने आपको दिखानी है,
ये चीज, इसके नीचे वाली लाइन भी तुरंत हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्थर एंडरसन टॉप 100 एज ऑफ 1993, मतलब 15-16 साल के अंदर यहाँ पे 83 शो कर रहा है और यहाँ पे 93, ठीक है, 99, हाँ मतलब 83 और 93, 13-15-16 साल में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल वाज एरिजोना सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी। मतलब जो कंपनी 10 साल पहले 6th रैंक पे थी, उसने 10 साल के अंदर अगेन सेकेंड रैंक हासिल कर ली। तो अगर ऐसी कंपनी के अंदर अगर हम अच्छे तरीके से अपना टाइम स्पेंड करके अच्छे तरीके से काम वगैरह कर लेते हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। तो फिर हमें सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी ना बहुत ही बढ़िया वाली बात मैं बताने वाला हूँ, तो आई वांट कि सभी लोगों के कैमराज वगैरह ऑफ हो। मैं किसी को अनम्यूट वगैरह करना चाहता हूँ, तो कौन अनम्यूट होना चाहेगा? एक बार हैंड रेज कर देना। अगर कोई अपने से बात वगैरह करना चाहता हो तो कोई भी कर सकता है। चलो, कायनात को अनम्यूट कर देते हैं। कायनात, आवाज आ रही है आपके पास? आप चलो अनम्यूट हो सकते, अनम्यूट हो भी चुके हो आप, हाँ ठीक है। सो जो चीज़ अभी मैंने इंपॉर्टेंट बतानी है, मैं चाहता हूँ पूजा प्रज्वल आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठ गए भाई, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। थोड़ा सा टाइम है और थोड़े टाइम के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो कायनात मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जैसे मान के चलो आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे भी मैकडी, बर्गर किंग, पिज्जा, ये सब शॉप्स तो होंगे आपके आसपास में कहीं ना कहीं पे, जी। राइट? अब अगर चलो मैं आपको, मैं जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ साइड में ही ना एक बीकानेर है, बीकानेर शॉप, बीकानेर वाला बहुत सारे लोगों को पता होगा, राजस्थान का एक ब्रांड है बहुत अच्छा वाला वेज फूड के ऊपर। तो मैं वेज खाता हूँ, तो मैं वहां पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं वहां पे जाता हूँ, खाना वगैरह देखते हैं। अब अगर मान के चलो मुझे बिजनेस का आइडिया आ जाता है, कायनात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे बिजनेस का आइडिया आ जाता है और अगर मैं उन्हीं के जैसी शॉप वगैरह ओपन कर लेता हूँ, सब कुछ चीज़ है, ठीक है, नाम भी उन्हीं का यूज कर लेता हूँ, ऊपर बोर्ड लगा देता हूँ बीकानेर वाला, क्या होगा? केस कर देगी कंपनी। हाँ, या तो केस कर देंगे या तो कुछ जाट टाइप होंगे, तो वो आकर सीधा पकड़ लेंगे, तेरी ऐसी के तैसी, तूने नाम किया कैसे यूज, यही होगा। सही बात है। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने कंपनी के परमिशन के बिना उनका नाम यूज करे, वो नाम उनके ऊपर लाइक उन्होंने पेटेंट करा करके रखा होगा ना, कि मेरी कंपनी का नाम आप यूज नहीं कर सकते हो बिना मेरी परमिशन के। अब अगर मान के चलो मुझे उनकी कंपनी का नाम यूज करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे लगाने पड़ेंगे, मुझे उनसे खरीदनी फ्रेंचाइजी पड़ेगा। लेनी पड़ेगी, राइट? खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ आज के टाइम पे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर उनकी कंपनी या फिर अगर उनका जो ब्रांड है, उनकी जो शॉप है, उनका जो बिजनेस है, एक महीने में अगर 1 लाख रुपए का भी सेल करता है या फिर 2 लाख रुपए का भी सेल करता है, अच्छी जगह पे भी अगर शॉप है तो 2 लाख रुपए का भी सेल छोड़ो, अगर एक साल में वो 1 करोड़ रुपए भी कमा लेता है, तो 1 करोड़ रुपए वो तुरंत हैंड टू हैंड यहाँ पे सिग्नेचर करके पेटेंट जो उनका नेम है, वो फ्रेंचाइजी वो मुझे सेल करके तुरंत उनका बेनिफिट हो रहा है। जी। तो कोई भी कंपनी हो, आपकी खुद की भी कंपनी हो, उसकी ब्रांचेज उसकी फ्रेंचाइजी सेल करने में ज्यादा पैसा है या फिर उसके प्रोडक्ट सेल करने में? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी सेल करने में। अच्छा, फ्रेंचाइजी में पता है और एक बढ़िया वाला बेनिफिट आ जाता है। पता है बेनिफिट क्या है पूजा? बेनिफिट, इधर को देखो, मैं बता रहा हूँ, उधर कोने में कोई थोड़ी बताएगा आपको, इधर मेरी साइड देखो। बेनिफिट, बेनिफिट ये है आपको, जैसे मान के चलो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या फिर होटल का सामान वगैरह उस चीजों के लिए या फिर फ्रेंचाइजी के लिए, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग सामने से आपके पास आते हैं। क्या कायनात मुझे उस बीकानेर के पास, मतलब क्या बीकानेर मेरे पास आया था कि भैया फ्रेंचाइजी ले लो प्लीज? फ्रेंचाइजी है वो, कोई चाय वगैरह तो नहीं है, चलो ठीक है पी लेते देखने वाला, वैसा कुछ तो नहीं है। सही बात है। अगर फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइजी सेल होती है तो उनका सालों का चल जाता है। एंड सेम काम हमने फॉरएवर के अंदर करना है, पता है आपको? सेम काम हमने फॉरएवर के अंदर करना है। अपना काम ना ही लोगों को जोड़ने का है, ना ही प्रोडक्ट सेल करने का है। यार एक चीज सोच के देखो, प्रोडक्ट सेल करना होता तो एक 21-22 साल का लड़का यहाँ पे, पहली चीज तो आपसे पहले मैं प्रोडक्ट सेल वाला काम नहीं करता, और दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट सेल करना ही होता तो मैं यहाँ पे थोड़ी बैठता, झोला लटका कर गली गली घूमना रहा होता फिर मैं। सही बात है। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आ सकता है, तो मैंने उस चीज के लिए बता दिया है। ओके।
अब मैं आपको बताया था यहाँ पे फ्रेंचाइजी वाला, वहां पे फ्रेंचाइजी का सेल हो रहा है क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए लोग सामने से आ रहे हैं। हमारे पास क्या कुछ सीन होगा उस चीज के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच कायनात। मैं आपको, चलो अदरवाइज आप यहीं पे रहना 1-2 मिनट, कुछ अच्छी चीजें डिस्कस वगैरह, डिस्कशन वगैरह करके। ओके, स्क्रीन शो हो रही है जी। आईपैड की? ओके, चलो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो मैं ये ओपन कर देता हूँ। सो अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, एक सेकेंड, जो मैं चीज बता रहा था, ठीक है, जो मैंने फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग बताना था। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस इस चीजों से हम स्टार्ट करते हैं। दैट वाज, आई वाज टेलिंग अबाउट यू फ्रेंचाइजी, राइट? हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंचाइजी के लिए, उस बीकानेर वाला सीन ये है। लेकिन फॉरएवर के अंदर क्या है? फॉरएवर के अंदर लोग आपके पास सामने से आ रहे हैं, आपने क्या करना है? इनवाइट करना है। आपने क्या करना है? इनवाइट करना है। अब मैं आपको बहुत तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज, यहाँ पे ध्यान दे दो, डेली अर्निंग। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेली अर्निंग। सो आई वांट कि आपका सारा अटेंशन यहाँ पे हो। 2 मिनट बाद समझो, देन उसके बाद आपको लिखना है तो लिखने के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ अभी डेली अर्निंग के बारे में, वो कैसे होगी, क्या कुछ चीज होगी। लोग आपके पास सामने से आएंगे, आपकी इंस्टा पे फॉर्म फिल करेंगे। हम आज के टाइम पे, जनरेशन चेंज हो चुकी है तो हम उन सभी चीजों का बेनिफिट उठाएंगे, राइट? तो लोग हमारे पास सामने से आएंगे, हमारे पास फॉर्म्स फिल होंगे, और वो क्यों होंगे? यस सर, आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू स्टार्ट माय ऑनलाइन जर्नी विथ यू। ओके, ऐसे लोग हमारे पास कनेक्ट होंगे। जस्ट हमने क्या करना है? उनको वर्क के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। अगर मान के चलो कायनात, मैं आपको 30 नंबर्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसको हम लीड्स भी कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, एंड आपने क्या करना है? इन लोगों को आपने इनवाइट करना है। आपने इन लोगों को क्या करना है? इनवाइट करना है कि हाय, आपने ऐसे ऐसे फॉर्म अप्लाई करा था, ये आपकी डिटेल्स है, वर्क की डिटेल देनी है। और जो अनमोल सर की वीडियो आपने देखी थी, वो सेम वीडियो आपने उनको देनी है, जहां से आप उन लोगों को वर्क के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बता चुके हो। मैं, अच्छा एक बात बताओ कायनात, आप अनम्यूट तो ऑलरेडी हो ही। अगर मैं आपको 30 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 30 नंबर दे रहा हूँ, 30 लोगों को आपने कॉल कर लिया, ठीक है। आई नो कि सारे के सारे लोग कॉल उठा नहीं सकते, कोई बिजी होता है, कोई जॉब पे होता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की हेल्थ खराब है, कोई बाइक पे है, कुछ है। तो अगर मान के चलो 20 लोगों को हमने कॉल, मतलब बात हो रही है, रिसीव हो चुका है उनका कॉल, ठीक है, 20 लोगों को कॉल रिसीव है। उसमें से 15 लोगों को आपसे बात वगैरह हो चुकी है अच्छे तरीके से, जो इनवाइटेड है, जो इनवाइटेड है, ठीक है। अब ये जो 15 लोग हैं, मैं मतलब 30 थे, हमने हाफ रेशियो पे पहुंच चुके हैं। ये जो 15 लोग है, व्हाट डू यू थिंक, इन 15 में से आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे रहेंगे जो आपके साथ 249 जैसे आपने करा था, एज इट इज वो भी 249 आपके साथ इनरोलमेंट करेंगे? कितने लोग हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? 10-11 लोग तो होने ही चाहिए। 10-11? अगर मान के चलो आप इनिशियल लेवल पे हो, एंड 10-11 छोड़ दो, ठीक है, 10-11 नहीं, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट रेशो क्या हो सकता है? खराब से खराब रेशो? 1-2। 1-2, राइट? कोई भी पर्सन हो, जैसे आप बता रहे हो खराब से खराब, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खराब से खराब लेवल पे क्या हो सकता है? 1-2। अगर हम मान के चले 2 इनरोलमेंट भी यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम 2 इनरोलमेंट भी यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, तो एक इनरोलमेंट इज 249, दो, मतलब वो भी 249, लगभग लगभग यहाँ पे लगभग 500 रुपए आपके अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। और ये जो 500 रुपए, दैट इज योर डेली इनकम, दैट इज योर डेली इनकम। डे। अभी आपको इनकम क्यों मिल रहा है? ये इनकम तो आपको मिलना नहीं चाहिए था, पता ही है। गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूँ, ये पैसे सिस्टम के पास, अचीवर्स क्लब जो सिस्टम है, वो मेट्रो स्टूडियो से मैनेज्ड होती है सारी, वो पैसे, ये जो पैसे वो उनके पास जाते थे, ठीक है।
बट ये पैसे अभी आपको दिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यू आर मैनेजिंग दिस पर्सन, ठीक है। आप उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप उस पर्सन को गाइड कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो सारी कुछ चीजों के रिगार्डिंग। सो दैट्स वाई दिस अमाउंट इज टोटली योर्स। अगर मान के चलो एक दिन के अंदर अगर 500 आ चुके हैं, ठीक है, और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि मेरी टीम के अंदर ऐसी ऐसी लड़कियां है जो 12-12 इनरोलमेंट एक एक दिन की निकालती है, मेरी खुद की 11 इनरोलमेंट एक दिन की है, फिर भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओनली 2 इनरोलमेंट एक दिन की, ओनली 2 इनरोलमेंट। अगर एक दिन के 2 इनरोलमेंट मतलब एक दिन के 500, और अगर 30 डेज के काउंट करे जाए तो कितने हो सकते हैं? 15,000। 15,000, जो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। आईपैड का यही फायदा, कैलकुलेशन उसने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल 15,000 रुपये हमने डेली काम करके कमा लिया। अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है यार, पता है क्यों? 500 आज के टाइम पे कितने सारे मजदूरों की एक दिन की दिहाड़ी भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है, पता है ना? आई नो कि ये बात मैं बहुत अजीब बात, अलग बात बोल रहा हूँ, बट इम्पोर्टेंट भी है। 500 कितने सारे लोगों की एक दिन की इनकम नहीं है, जो हम यहाँ पे 2-3 घंटे काम करके अच्छे तरीके से काम करके कमा सकते हैं। अच्छा, करने के लिए आपको छत में धूप में जाकर बैठने की जरूरत है? नहीं है। आराम से फैन के, एसी के नीचे बैठो, कूलर के सामने बैठो, फोन से काम करो, डायरी डायरी पेन का इस्तेमाल करो, घर से काम करो, खाना खाओ, आराम से एक चेयर पे बैठो, टेबल चेयर पे बैठ कर काम कर लो, राइट? कहीं पे आना जाना है? कहीं पे ज्यादा स्ट्रेस लेना है किसी चीज का? कुछ है? साशी घर से काम करना है जी, सही बात है, क्यों नहीं हाजी? घर पे बैठो, घर के काम करो, साथ साथ यह काम मैनेज करो, 2-4 घंटे काम करो, उसके साथ साथ ही इनकम। कितनी बढ़िया बात है या नहीं है? बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बात बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा जो डेली इनकम का है, ये डेली इनकम का पार्ट था जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर जैसे मान के चलो ये जो चीज है, समझ जो हम समझ चुके हैं, ये इनविटेशंस एंड यहाँ पे जो ये 500 की जो इनकम वगैरह बनेगी, ये चीजें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, तभी मैंने हाईलाइट करा हुआ है। जहाँ पे ये कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, एंड इन सभी चीजों के लिए जो स्किल्स वगैरह जो चाहिए, ठीक है, इसके लिए जो जितने कुछ स्किल्स वगैरह चाहिए वो आपको मेरी साइड से मिलेगी, ठीक है। मेरी साइड से आपको सारी की सारी स्किल्स मिलेगी, जस्ट जैसे मैं सिखाता हूँ। मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स वगैरह जो होंगे वो जस्ट आपने अटेंड करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, सारी कुछ चीजें फॉर श्योर हो जाएगी। करोगे? जी। पक्की बात है? बिल्कुल, ठीक है। अब हम ये चीज सोचते हैं, अभी हमने जो समझा हुआ है, ठीक है, वो हमने क्या समझा हुआ है? डेली अर्निंग, राइट? लेकिन डेली अर्निंग ही थोड़ी है यहाँ पे, मंथली अर्निंग भी तो है। अब पता है बात क्या है, आप कहीं पे भी देखो, ठीक है, आपको पता होगा एक चीज का, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, एंड आपको वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो भी जाएगा। कहीं भी कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी काम हो, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू मनी। एंड ये चीज बोली गई है, पता है, ये ऐसे ही नहीं बोली गई है, उसके पीछे एक रीजन है। चलो मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक एग्जांपल के साथ बताया। तो मैंने क्या कर लिया, ये एक कॉलम बना लिया, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको शो हो ही रहा है, ओके। अब एक काम करते हैं, मान के चलो ये मेरी शॉप है, ठीक है, आई एम अ ओनर, एंड यहाँ पे मेरी शॉप के अंदर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये लोग 5 लोग काम कर रहे हैं। मैं कितने काम काम कर रहा हूँ? 4 आवर्स मैक्स मैक्स, मेरा तो छोड़ ही दो। ये कर रहा है 8 आवर्स, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते, ही इज ऑल्सो वर्किंग 8 आवर्स, सेम 8 आवर्स, इसका भी सेम 8 आवर्स, 8 आवर्स। ये सारे लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा पता है इसकी सैलरी 10K, इसकी सैलरी 10, सेम इसकी सैलरी 10, इसकी सैलरी 10, इसकी सैलरी 10, हर किसी की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये। अच्छा एक बात बताओ, एज एन ओनर, कहना तो आप अनम्यूट ही हो ना? हाँ। अब एक बात जी। बताओ मुझे, मैं मालिक हूँ और मैं किसी को 10,000 रुपये सैलरी दे रहा, एटलीस्ट मैं उससे 30-40 हजार का काम तो करवा के लूंगा ही ना। अगर मान के चलो ये 5 लोग, ठीक है, 5 पर्सन्स मेरे पास वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डेली 8 घंटे मल्टीप्लाई
5%। कितने हो गए? 40। 40 आवर्स का काम एक दिन में हो रहा है मेरा, राइट। मैं अगर मान के चलो मंथली बेसिस पर 10 के सैलरी दे रहा हूँ एक को, मतलब 10 के मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50,000 मेरा मंथली बेसिस पर इनके ऊपर स्पेंड हो रहा है। अगर मैं पर पर्सन ऐसे मान के चलूँ 40,000 रुपए कमा रहा हूँ एक बंदे से, और जिसमें से मैं उसको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, मतलब 25% भी अगर मैं सामने वाले पर्सन को दे रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय को, ठीक है, फिर भी 75% का पार्ट मेरे पास है, राइट। अगर मान के चलो 5 लोग काम कर रहे हैं, एक बंदे से मैं 40,000 रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है, एक बंदे की वजह से 40, 5 लोगों की वजह से 2 लाख हो जाए। 2 लाख कमा लिए, जिसमें से 50,000 मेरे माइनस भी हो जाए, तब भी मेरे पास 1.5। 1,50,000 लेफ्ट रहेंगे। बल्कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ? 4 आवर्स, राइट। यहाँ पे सोच के देखो, अगर मान के चलो इसमें से, इन 5 में से, ये जो 5 है, इन 5 लोगों में से अगर मान के चलो एक बंदा कम हो जाता है, ठीक है, अगर मान के चलो इन 5 में से ये तीसरे को हमने हटा दिया, ठीक है, 4 लोग बच गए, मेरा इनकम डाउन। और डाउन होते हुए मेरा कितना डाउन होगा? 40,000 रुपए से। बढ़ेगा तो भी 40 से, बढ़ने वाले टाइम में तो इंक्रीज मल्टीप्लीकेशन भी होगा, कंपाउंडिंग भी होगा। मतलब बताना मैं ये चाहता हूँ, टाइम लीवरेज मैटर करता है सबसे ज्यादा। टाइम लीवरेज मैटर करता है सबसे ज्यादा। अच्छा, एक बार रिवाइज करें हमने क्या क्या मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करा हुआ है। फर्स्ट थिंग, कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, फेक तो नहीं है, ये सब कुछ चीजें हमने पहले तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। दूसरी चीज, दूसरी चीज जो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली थी, ठीक है, दैट इज कि हमें बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस। अगर बिजनेस करना है तो कौन सा करना चाहिए? आज के टाइम पे इंडिया में बेरोजगारी बीमारी एकदम टॉप लेवल पे है, जिसका सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, जिसका सोल्यूशन फॉरएवर से मिल सकता है हमें। ये सब कुछ चीजें हमने अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह कर ली। देन आफ्टर फ्रेंचाइजी के बारे में हमने समझ लिया, ये जो फ्रेंचाइजी का ये हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे डेली इनकम के बारे में पता चला अच्छे से। हमें डेली इनकम के बारे में पता चल गया, ये जो डेली इनकम का जो पार्ट है, ये डेली इनकम का हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड वगैरह कर लिया। जहाँ पे हमें पता चला अच्छे तरीके से हम काम वगैरह करते हैं, मिनिमम ये हमारी सैलरी वगैरह पॉसिबल है यहाँ पे, सैलरी तो नहीं बट हाँ ये इनकम अपनी पॉसिबल है। उसके बाद हमने यहाँ पे, चलो मैं आपके लिए एक हाईलाइट कर देता हूँ, पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज टाइम लीवरेज। सही है, टाइम लीवरेज हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कहीं ना कहीं पे ये अगर समझ लिया आपने तो आपको बाकी का सब कुछ समझ आ गया। अच्छा, लेकिन मैं ना देख रहा हूँ कुछ चेहरे ऐसे थोड़े से उतने मतलब ऐसे, मतलब वो टोनर लगाए हुए लग नहीं रहे चेहरे पे, ग्लोस उतना लग नहीं रहा है कुछ खास। तो एक बार ना कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा, एक सेकंड मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। लो धड़ाधड़ कैमरा ऑन होने शुरू हो गया अभी। ठीक है, एक ना, अच्छा एक स्टोरी सुनना चाहोगे आप? एक स्टोरी बताया था मैं, सुनना चाहोगे आप? पूजा, प्रज्वल, कैमरा क्यों ऑफ है यार आपके? प्रतीक, महरीन, कैमरा ऑन नहीं करना, ऑफ नहीं करना चाहिए आपने तो। ओके। अच्छा, स्टोरी सुनना चाहोगे आप? एक स्टोरी बताया था, एक मॉरल भी मिलेगा, साथ साथ आपको सीखने, मतलब हंसने के, हंस भी लोगे आप एक बार। क्योंकि हंसते हुए चेहरे पसंद है यार, ऐसे अगर आप मुंह लटका के बैठोगे क्या फायदा है? वो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है भाई, पाप, इतने पाप क्यों कर रहा है तू? राइट, ऐसा ना लगे यार प्लीज मुझे। अच्छा सितार, स्टोरी सुनना चाहोगे आप? साक्षी, अंकित, भुवनेश, सुनिए स्टोरी। कृतिक, महरीन, पूजा, निहा जी, स्टोरी सुननी है? चलो आपको स्टोरी बताया था। स्टोरी है एक बंदर बंदरिया की, ठीक है। मैंने ये भी इसलिए लिए ताकि आप एटलीस्ट हंसो तो थोड़ा सा, चेहरे पे देखो तुरंत स्माइल खिलने लग गई है। एक बंदर बंदरिया की स्टोरी है जो मैं आपको अभी सुनाता हूँ, एंड जेन्युइनली मजा आ जाएगा आपको। ओके। तो बंदर बंदरिया, और इस जो स्टोरी है, आपको स्टोरी से बहुत कोई एक बढ़िया मॉरल भी मिलेगा, साथ साथ एक बहुत कुछ अच्छे तरीके से चीजें भी अपनी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, एक जंगल होता है, जंगल के अंदर एक नदी होती है, नदी के साइड में एक पेड़ बना होता है, पेड़ मतलब बना नहीं,
पेड़ उगा हुआ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसके ऊपर एक बंदर बंदरिया रह रहे होते हैं। एंड वो कपल्स होते हैं, मैरिड होते हैं वो, ठीक है। बंदर बंदरिया मैरिड होते हैं वो, ठीक है, शादीशुदा होते हैं वो। अब होता क्या है, एक दिन मतलब वो रात को सोने के बाद अर्ली मॉर्निंग बंदरिया को सपना आ जाता है, जिसके अंदर भगवान उसको कह रहे होते हैं कि आज सुबह तूने उठकर, जल्दी उठकर, अगर तूने तुम्हारे पेड़ के नीचे जो नदी है, उस नदी के अंदर अगर तुमने छलांग लगा दी, अगर उस नदी के अंदर तुमने छलांग लगा दी, तो ऐसे होगा, मान के चलो, एक सेकेंड जस्ट इसको थोड़ा सा ये कर दूं। हम्म, जो नदी है उस नदी के अंदर तुम एक किनारे से छलांग लगाकर दूसरे किनारे से निकल जाओगे, तो तुम रानी बन जाओगे, ठीक है, तुम दोनों राजा रानी बन जाओगे, ऐसे एक सपना पड़ आता है। अब ये क्या होता है, ये उठ जाती है सुबह, ठीक है, सपना आया भाई, ठीक है, उठ जाती है, ये उठती है और बंदर को उठाती है कि भाई उठ जाओ उठ जाओ, भाई तो नहीं बोलेगी ऑब्वियसली, मैरिड है वो, तो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ये बोलती है, ठीक है। तो बंदर भी उठता है, हाँ बता क्या हुआ, ये चीजें वगैरह हो जाती है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में नींद से उठा दिया, तो चलो फाइनली उठ जाता है बेचारा। उठने के बाद वो पूछता है कि हाँ बता क्या हुआ, तो वो कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे एक सपना आया था, एंड हमने चलो नदी में छलांग लगा दी है, ठीक है। वैसे तो अभी सितंबर का टाइम है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं जनवरी, दिसंबर जनवरी का, ठंड भी ठंड का टाइम है, ठीक है, क्योंकि ओके। तो ये सोचता है कि यार क्या ही नदी में छलांग लगानी है, तो बंदरिया फोर्स कर रही होती है, भाई चल लो चल लो चल लो, चलते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। चलो फाइनली मान गया बेचारा, ठीक है, लेके उसको नदी के किनारे पे पहुंच गई है। एक साइड से छलांग लगानी है, दूसरी साइड से निकलकर राजा रानी बन जाएंगे, जैसे कि सपना आया हुआ था, ठीक है। एंड फाइनल हो जाता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जय बाबा की कहते हैं और छलांग लगा देते हैं, ठीक है। एंड छलांग लगा दी, एक किनारे से छलांग लगा दी, डाइव लगा दी, दूसरे किनारे से निकल गए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया बात, बंदरिया सच में रानी बन गई, बंदरिया सच में रानी बन भी गई। अब उसको ये लग रहा है कि बंदर भी राजा बन गया होगा, तो पीछे मुड़कर देखा, तो बंदर तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा, बंदर तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा। अब उसको लग रहा होता है कि पानी में तो डूब नहीं गया, वो पानी में देखते पानी में भी नहीं है। पहले किनारे पे देखते हो तो बंदर वहां पे होता है, पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ है, ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है। वो अंदर से खुश है कि चलो डूबना नहीं पड़ा, बंदर ही अंदर से खुश है कि मैं तो रानी बन गई, ठीक है। अब बंदरिया कहती है कि भाई तूने छलांग क्यों नहीं लगाई, ये दिल्ली में रहने की वजह से ना वो भाई 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 जबान पे बैठा हुआ है, इसको इग्नोर मारना। वो कहती है कि तूने पानी में छलांग क्यों नहीं लगाई, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे मन में एक डाउट था, एंड पता है डाउट क्या था, सभी का अटेंशन इधर लाओ, 1 मिनट की बात है, ठीक है, इधर देखो, बात सुनो। वो कहता है कि मेरे मन में एक डाउट था, एंड बंदरिया पूछती है हाँ बता क्या डाउट था। वो कहता है कि मेरे दिमाग में ये आया, अगर मैंने छलांग लगा भी दी, एंड अगर मैं फिर भी राजा ना बना, तो अगर मैं छलांग लगा भी दी, अगर मैं कर भी लू काम, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, तो वहां पे बंदरिया कहती है, अबे बंदर की औलाद, बंदर की तो है वो ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो कहती है कि अगर पानी में छलांग लगा देता, तो इधर को निकल कर राजा बन जाता, अगर भगवान ना करे तो राजा ना भी बनता, एटलीस्ट बंदर का बंदर तो था ही, बंदर का बंदर तो था ही ना, बंदर से चूहा बिल्ली वो कीड़े मकोड़े तो कुछ बनना नहीं था तूने, बंदर तो रहना ही था ना मिनिमम। एज वेल एज मुझे ये स्टोरी जेन्युइनली पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि मुझे अंदर से फील आता है कुछ एक्सप्लोर करके देख ले, कुछ नया ट्राई करके देख ले, कुछ एक्सट्रीम जाकर देख ले, कुछ होता है तो बहुत ठीक है, नहीं होता है तो अभी जहां पे वहां पे तो है ही, सही बात है। तो मैं मॉरल आपको ये देना चाहता हूँ, आज हम काम करेंगे, होना है ये तो कंफर्म है, अगर हम लगे रहे सक्सेस प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे वगैरह, तो अगर स्टिल नहीं भी हुआ, तो भी एटलीस्ट अभी हम जहां पे वहां पे तो है ही ना, सीखेंगे करेंगे कमाएंगे पैसा, नहीं तो पहले जैसा। गॉट इट। अभी दूसरी चीज पे चले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एंड देन एक 10 से 15 मिनट के अंदर सेशन को रैप अप करते हैं, चलेगा।
करें। अब जो 10 से 15 मिनट का टाइम है, मैं चाहता हूं कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से सुनो, बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे चीजों को। पक्की बात है। चलो एक सेकेंड, मैं बस फोन को चार्ज कर दूं, फोन चार्ज नहीं है मेरा। हाँ, जो अभी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, स्क्रीन तो शेयर है ही, दैट इज सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन करेंसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन करेंसी, राइट। कल रात तुषार सर ने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था। अब ये सीसी होती क्या है? जैसे मीटर, ठीक है, से क्या बनते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर। एज वेल एज पॉइंट्स, मतलब सीसी जो बेस है, पॉइंट से क्या बनता है? सीसी। कंपनी ने क्या करा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स है कंपनी के, लाइक एलोवेरा जेल है, ठीक है, एलोवेरा जेल है, उसके ऊपर 0.10 102, 0.102, ठीक है। हनी है, हनी के ऊपर 0.105। ऐसे पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है इधर के, ठीक है, ऐसे फॉर्म के अंदर कंपनी ने सीसी रख दी है, ठीक है, ऐसे सीसी वगैरह रख दिया कंपनी ने। अब अगर मान के चलो एग्जाम्पल में कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स है, और हमने इस प्रोडक्ट का, मतलब 100 पॉइंट्स का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर हमने टर्नओवर कर दिया 10 प्रोडक्ट्स का, हमने 10 प्रोडक्ट्स का टर्नओवर कर दिया, तो टोटल अपनी कितने पॉइंट्स हो गए? 10 प्रोडक्ट्स का हमने टर्नओवर कर दिया। एक प्रोडक्ट के जो पॉइंट्स है वो 100 है, मतलब लगभग लगभग 1000 पॉइंट्स हो गए। कितने हो गए कायनात? 1000 अरे पॉइंट्स। श्योर ना? कंफ्यूज तो नहीं हो या रहे? 1000 पॉइंट्स हो गए। अब 1000 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब एक सीसी, एज वेल एज 2000 पॉइंट्स, 2 सीसी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, 1 सीसी की यहाँ पे थोड़ा सा ये रेड कलर के अंदर बता देता हूँ। 1 सीसी की जो प्राइस है इंडियन करेंसी के हिसाब से, दैट इज अराउंड 80 to 20, मतलब 18 से 20 हजार, 18 to 20 के। ओके। एंड 2 सीसी की प्राइस इज अबाउट टू, एक सेकेंड, 36 to 40 के। ओके, दैट इज सीसी करेंसी, मतलब उसके वैल्यू है इंडियन करेंसी के हिसाब से। ओके। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लेवल्स का ग्राफ वगैरह भी कुछ करके दिखा दूँ, जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। जैसे अभी करंटली यू ऑल आर एट नोवस कस्टमर लेवल, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना दूँ, ठीक है, चलो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, डिजाइन उतनी तो खास आती नहीं है, बट ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे नोवस कस्टमर होता है जहाँ पे आप ऑलरेडी हो, नोवस कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे एक ही बेनिफिट है, 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 2 सीसी। अब उसके बाद हम अगर यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं अपने 10 सीसी, तो यहाँ पे हम क्या बन जाते कायनात? सुपरवाइज। सुपरवाइजर, ठीक है। देन आफ्टर हम यहाँ पे 60 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर। एंड हम यहाँ पे 120 या 150 सीसी जो हमें कंप्लीट करने का क्राइटेरिया है, वो करने के बाद हम क्या करते हैं? मैनेजर। मैनेजर। अब मैं चाहता हूँ कि आपको इनकम के बारे में यहाँ पे समझ आ जाए अच्छे तरीके से। इनकम हम लिख देते हैं ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है। एंड थोड़ा सा मैं इसको ये भी कर दूंगा हाई, ज्यादा सब अच्छे तरीके से हाईलाइटेड दिखे। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मिनिमम टू मिनिमम 15 से लेकर 25 हजार तक महीने की इनकम कर लेते हैं, ठीक है। 15 से लेकर 25 हजार तक महीने की इनकम कर लेते हैं। 10 सीसी जहाँ सुपरवाइजर लेवल, जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, ठीक है,
करंटली आई एम एट सुपरवाइजर लेवल, मेरी टीम के अंदर भी है, जहाँ पे अब मेरी इनकम तो ज्यादा है क्योंकि मेरी टीम बड़ी है, अब मेरा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज एक सुपरवाइजर की भी बात बता दूं ना, आराम से 30 to 40 के यहाँ तक हो जाते हैं। जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, एंड अभी मेरा लेवल होने वाला है, मेरी जो इनकम पहुंचती है अराउंड अराउंड 50 to 60 thousand के बीच में, क्योंकि मेरी टीम बड़ी है अभी। ओके। देन जब हम असिस्टेंट मैनेजर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी जो इनकम पहुंचती है लगभग लगभग 70-80 हजार रुपए मंथली इजीली पहुंच जाती है। एंड मैनेजर के बाद, कायनात मैनेजर के बाद कल रात को सर ने कितना बताया था? म्यूट हो गए क्या? एक सेकेंड। 1 लाख रुपीज प्लस। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद हम यहाँ पे सारे कलर्स एक ही जगह पे यूज कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमें जो न्यू ज्वाइनिंग बोनस मिलता है दैट इज 25%। 25% हम न्यू ज्वाइनिंग बोनस पे, हमें यहाँ पे एनजे भी मिल जाता है। देन यहाँ पे 33%। ठीक है। यहाँ पे मैंने असिस्टेंट मैनेजर पे 38%, एंड यहाँ पे मैनेजर लेवल पे कितना मिल सकता है? 43%। उसके अलावा कैशबैक वगैरह वो सब चीजें अलग होती है। ठीक है। ये मैंने लेवल्स का आपको ग्राफ दिखा दिया है जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अब काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइटल डालता हूँ। क्या डाला मैंने? मंथली इनकम। अच्छा, जानना चाहोगे मंथली इनकम कैसे आती है? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, हमें हमें खुद खुद की 2 सीसी कंप्लीट करनी पड़ती है। खुद की 2 सीसी का टर्नओवर क्या जाता है यहाँ पे? 36 to 40,000। बिल्कुल। यहाँ पे काम करते हैं, मैं एक दो लोगों को और नेहा, आप अनम्यूट कर पाओगे नेहा जी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, कर लीजिए। कर लीजिए आप। हाँ, अभी अनम्यूट हो गए। आशी, आप अनम्यूट कर पाओगे? नहीं, ओके ठीक है। चलो कोई ना, हाँ एक दो लोग हैं, कायनात जी है, नेहा, काफी है हाँ। तो नेहा, अभी मैं आपसे बता रहा था, हमने क्या कर लिया, 2 सीसी कंप्लीट कर ली। 2 सीसी का टर्नओवर कितना होता है? 36 to 40 thousand का। अब हमने कंपनी को टर्नओवर उतना करके दिखा दिया हमारी खुद की सेल्फ आईडी से। जो आपकी एफबीओ आईडी बनी होगी ना, फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी, उससे हमने ये टर्नओवर कंप्लीट करके दिखा दिया। ठीक है। अब ये टर्नओवर हमने खुद से कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिस टर्नओवर, एक सेकंड में इसको भी चार्ज करवा दूं। हाँ, आफ्टर दिस टर्नओवर क्या हुआ, हम कौन से लेवल पे पहुंच गए यहाँ पे? असिस्टेंट सुपरवाइजर। बिल्कुल। नेहा जी, आपका ध्यान है ना? आप भी हाँ तो हाँ। जवाब दे दीजिए, वो आगे जा रही है आपसे। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, खुद की 2 सीसी वगैरह अपनी हो चुकी है। हम कौन से लेवल पे? एएस लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब हमने क्या कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था कि हमारे पास नंबर्स वगैरह आएंगे, और हमने क्या करना है, उन लोगों को कांटेक्ट करना है, वर्क की इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, सब कुछ चीज़ है। वैसे आपके पास लोग आ रहे हैं, अगर मान के चलो आपके पास डेली 2 लोग आ रहे हैं, एक महीने के कितने लोग हो गए ऑन एन एवरेज? 2 आ रहे डेली। 60। 60 लोग। 60 लोग हैं, आपने खुद ने 2 सीसी करके काम स्टार्ट करा हुआ है। आपको क्या लगता है, 60 में से चलो 30 को गोली मारो, 30 सीरियस नहीं थे या फिर आपके साथ वाइब मैच नहीं हो रही थी, जिनके साथ आप बिजनेस शेयर नहीं कर सकते थे, बाकी 30 में से आपको क्या लगता है नेहा, कितने आपके साथ, कितने लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे 2 सीसी कंप्लीट करके? 10+। 10 प्लस। 10 भी छोड़ देते हैं, 5 तो कर ही लेंगे, एकदम कम रेशो, राइट? एकदम कम रेशो। अगर मान के चलो खुद की 2 सीसी कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी इसने भी 2 सीसी कर ली, यहाँ पे भी इसने भी, इसने भी, इसने भी, और इसने भी, सभी ने 2 सीसी कंप्लीट कर ली आपकी, आपके साथ। हाँ। ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। कंपनी आपको यहाँ पे पर पर्सन 7.5 के, ये जो हम दिखा रहे थे ना 25%, ये 25% हमें हाँ। यहाँ पे मिलता है 7.5 के इसके, 7.5 के इसके,
₹7,500 इसके, 7.5 इसके, एंड 7.5 के इसके। अब अगर हम कैलकुलेट करें ₹7,500 5 टाइम्स, ठीक है, लगभग लगभग ₹37,500 यहाँ पे पहुंच जाता है टोटल। 37,500 इतने पहुंच गए ना, कहना। हाँ जी। प्लस ये हो गई मंथली। डेली वाले कितने पहुंच गए? 15,000। टोटल कितने हो गए? 52,500। 52,500। बट ये जो चीज है, ये तो हमने कैलकुलेटिव बताई है, बट ये प्रैक्टिकली भी बनाई जा सकती है, क्योंकि मैं खुद बना के बैठ चुका हूँ। मैं इस चीज को प्रैक्टिकली पॉसिबल बना चुका हूँ। इफ आई कैन यू कैन ऑल्सो। मैं अभी ये नहीं गारंटी दे रहा, ना ही मैं आपको सपने दिखा रहा हूँ कि इतना हो जाएगा। टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क, टोटली अपॉन ऑन यू, कि आप कितना मेहनत करते हो, आपके पास स्किल्स कितनी है, आप कितना टाइम दे रहे हो। मैं वो सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये जो यहाँ पे है 5, ठीक है, इन 5 में से फिर भी हमने 2 लोगों को छोड़ दो, ये 3 लोगों का नहीं हुआ, ऐसे मान के चलो 3 लोगों का नहीं हुआ है, बस हम इन 2 लोगों का भी अगर हम कैलकुलेट करके चले, तब भी 7.5 7,500 कितने हो गए? 15। 15 प्लस 15 कितने हो गए? 30 के। 15 डेली की इनकम के, 15 मंथली की इनकम के, टोटल हो गए लगभग लगभग ₹30,000। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, ये डाउट नहीं आ रहा है, ये जो कंपनी ₹7,500 दे रही है भाई, ये कंपनी बांट क्यों रही है? फ्री में बांट रही है क्या ये पैसे? ये डाउट नहीं आ रहा आपको? ध्यान नहीं है अच्छा। शायद। भुवनेश, अभय, संदीप, पूजा, आप लोग दोबारा से गायब हो गए। ध्यान नहीं है शायद आपका। क्यों भुवनेश? चलो भुवनेश से बात कर लेते हैं, अभी कर लो, अनम्यूट कर लो भाई आप। चलो, थैंक यू कहना, थैंक यू नेहा। भुवनेश, आवाज आ रही है आपके पास? अनम्यूट कर लो आप। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब आपको डाउट नहीं आ रहा, या फिर सवाल नहीं आ रहा कि कंपनी अगर मान के चलो ₹7,500 दे रही है भाई, ये कंपनी ₹7,500 बांट रही है क्या फ्री में? ये पैसे दे क्यों रही है? हमने खुद का 2cc का टर्नओवर वगैरह कर लिया, कंपनी का हमने टर्नओवर बना कर दे दिया उतना। सेम हमने कंपनी को और टर्नओवर दे दिया, कंपनी को हमने टर्नओवर दे दिया। हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट का सेल ही हो रहा है। दुनिया के अंदर 2 टाइप्स की ही कंपनीज होती है, 2 टाइप्स कंपनीज ओनली, ठीक है। ओनली भी लिख रहा हूं मैं, इसके अलावा कोई कंपनी या फिर कोई किसी भी टाइप की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। पहली, प्रोडक्ट्स। सेकंड, सर्विस। फॉरएवर जो है वो प्रोडक्ट बेस है, ठीक है। फॉरएवर जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। वो फॉरएवर से मतलब सर्विस नहीं देती है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सेल हो रहा है एक सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे 2cc, ठीक है, 2cc के प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। 2cc के थ्रू कंपनी का टर्नओवर बन रहा है, जिस टर्नओवर का परसेंटेज आपको दे रही है कंपनी। गॉट इट? समझ आया आपको? ये चीज है। अब डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, एक 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर मीटिंग रैप अप करें। किसी को कोई इशू, कोई दिक्कत, मतलब ज्यादा जल्दी हो वगैरह ऐसा कुछ? बट मुझे एक बात बताओ पहले सभी, अटेंशन है? एम आई एबल टू क्लियर योर डाउट्स? मैं मतलब उतना एबल हूँ कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूँ? हेलो सिद्धार्थ, पक्की बात है भाई? कायनात, प्रज्वल, कृतिक, आशी, नेहा, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं अबे आपके? साप पूजा, सही में? चलो फिर ठीक है, अच्छा लगा सुनकर। मतलब आपने बोला नहीं, लेकिन फिर भी आपकी भावनाएं पहुंच गई मेरे तक। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम पहुंच जाते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से, और इसके बाद हम सेशन को कर रहे हैं एंड, ठीक है। दैट इज, मैं आप थोड़ा सा डिफरेंस करके दिखाना चाहता हूँ, डिफरेंशिएट मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ चीजों को, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस, और यहाँ पे फॉरएवर, या तो डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, सॉरी। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखूंगा, दैट इज
यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सेम यहाँ पे भी पहला पॉइंट सेम ही है, MFG प्लांट लिख देता हूँ चलो शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आता है, एडवर्टाइज, आती है ना। थर्ड क्या आता है, होलसेलर। मुझे ये सीक्वेंस पता नहीं है लेकिन यही हो सकता है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। देन उसके बाद शॉप पे चला जाएगा तो शॉपकीपर, देन आफ्टर कस्टमर। जहां तक इसके अंदर और भी लोग होंगे लेकिन जहां तक मुझे पता है वो इतने, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे जितने पता है मैंने उतने आपको बता दिया, ठीक है। मिनिमम ये 7, ठीक है। अब अगर मान के चलो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे 2 रुपए की, ठीक है। अब अनम्यूट करते, कौन अनम्यूट होना चाहेगा, अनम्यूट चलो नेहा जी से करते, वो बात कर भी नहीं पाई थी वैसे। हाँ, तो नेहा जी एक बात बता दीजिए मुझे, अगर मान के चलो कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस यहाँ पे 2 रुपए की है, एक कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो कितने रुपए का बन जाएगा यहाँ पे, 20-25 तक, कितने, 20 to 25। मतलब 2 रुपए के प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे 20-25 रुपए पहुंच रही है, आप ऐसे बताना चाह रहे हो, राइट। डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, राइट। चलो एकदम सही बात है, 20 रुपए की। आप पता है ये सबसे बड़ा जो पैसा, मतलब 2 रुपए की प्राइस 20 रुपए हो रही है, 10x प्राइस की ग्रोथ क्यों हो रही है, फिर 10x यहाँ पे मैं मतलब पैसा जा कहाँ पे रहा है 20 वाला, पता है। पैसा पूरा यहाँ पे जो स्टेप्स है बीच में उधर सबके पास जा रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे अगर मान के चलो 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए भी मान के चले, फिर भी 5-6 रुपए ज्यादा ज्यादा, 4-5-7-8 रुपए स्पेंड होंगे। सबसे बड़ा जो फंड जा रहा है दैट इज यहाँ पे 10-15 रुपीज भी हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। बोले ना तब भी कम नहीं है। रीजन आपको एक वैलिड पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, हाँ। क्यों। इसका एक वैलिड रीजन ये है, जैसे आज के टाइम पे, चलो यहाँ से भी एक फनी फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। लक्स साबुन कुछ लोग यूज करते होंगे, करते होंगे कुछ लोग लक्स साबुन। अच्छा, लक्स साबुन के एडवर्टाइजमेंट वगैरह कौन करता है, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, यही लोग करते हैं ना। हाँ हाँ। कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण वगैरह यही लोग करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझे, अंडरस्टैंड करें, जिस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो एड के अंदर आकर क्या कहते हैं, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज है लक्स साबुन। अच्छा नेहा जी आप बात बता दीजिए, क्या उनके घर के पेट्स कुत्ते को भी उस साबुन से नहलाया जाता होगा। नहीं। सिंपल बात है। बट उनको पैसा किस चीज का मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का। और जो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा जा रहा है वो इन्हीं इससे ही तो, मतलब ये जो कस्टमर है इसी से तो वसूल हुआ होगा सारा कुछ। हाँ हाँ। फॉरएवर के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, एंड देन सेकेंड नंबर पे आ जाता है डायरेक्टली कस्टमर। कस्टमर। मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए है और 10 की अगर यहाँ पे आते थे 12 रुपए भी हो जाए ना तब भी ये गलत नहीं है, सही नहीं। बात है। और पता है कंपनी यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, पता है आपको, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। बट पता है एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, और आप और मैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट होती है दैट इज माउथ एडवर्टीजमेंट, हम यहाँ पे ओके। खुद से बताते हैं। अब एक बात बता दो, अभी अभी हमने कंपनी का, हमने ये टर्नओवर चेक कर लिया, लगभग लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का टर्नओवर है अभी तक का, 2022 तक का। और कंपनी डे बाय डे ग्रो हो रही है। आपको भी पता है जो कंपनी 5 साल मार्केट में पैर जमा कर खड़ी है वो कंपनी डूब ही नहीं सकती है। क्यों, क्योंकि उसको सारा कुछ वो झेल चुकी है, आंधी तूफान बारिश बाढ़ सब कुछ वो झेल चुकी है, तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कंपनी 50 साल से लगभग अबाउट टू 50 ईयर्स अगर वो कंपनी चल रही है, फिर क्या वो कंपनी बंद होगी, नहीं। सिंपल चीज है, राइट। हम समझ तो चुके हैं चीजों को।
अब यहाँ पे बात क्या है पता है, कंपनी जो हमें पैसा दे रही है वो पैसा दे रही है इस चीज का। कंपनी जो हमें पैसा दे रही है वो इस चीज का दे रही है। कंपनी क्या चाहती है करवाने को। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी अगर ऐड करवाई जाए, विराट कोहली से भी कराई जाए, कितने लेंगे? 10 20 50 100 करोड़। हाँ। वो कंपनी हजारों करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, क्या उसको कोई जरूरत पड़ेगी, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी नहीं। 100 200 करोड़ देने के लिए भी? किसी बड़े पता एथलीट, एक्टर, एक्ट्रेस, किसी से भी, सेलिब्रिटी से करवाए तब भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कंपनी क्या चाहती है, जो पैसा है, फिर तो बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फिर भी तो देखो, यहाँ पे भी तो पैसा जा रहा है, और यहाँ पे भी अगर सेम ही पैसा चला जाए एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो फिर फायदा ही क्या है? कंपनी हाँ। चाहती है कि जो हमारा पैसा किसी सेलिब्रिटी, किसी लोगों के लिए जाना है, वी वांट कि वो पैसा हम किसी पर्सन को दे दे जो उससे अपना रोजगार निकाले, वो वहां पे से अपनी इनकम जनरेट करे, वो अपने आप को वहां पे स्टेबल करे, खुद मेंटेन हो जाए, खुद ग्रो करने लग जाए, वहां पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। राइट। yes। हाँ। सो दैट्स वाई कंपनी जो हमें पैसा देती है, वो हम काम के, हमारे किए हुए काम के ऊपर पैसा देती है कंपनी। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ चुकी है अच्छे तरीके से। एंड और भी बहुत कुछ चीजें बताने के लिए, विद इन अ 1 मिनट वी आर एंडिंग दिस सेशन। हाँ। आई होप कि आपको ये जो चीजें अभी मैंने बताई है अच्छे तरीके से समझ आई है। अच्छा समझ आई है आप सभी को? हाँ हाँ। आपके पास इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक आई है मेरी, वहाँ पे फॉलो वगैरह भी आप कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि और भी बहुत कुछ चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ पे। हाँ। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाता है। भुवनेश कैमरा वगैरह ऑन कर लो यार, राशि महरीन आप भी एक बार। ठीक है। तो जो चीज़ मैं बता रहा था दैट वाज कि देखो, हमने ऑलरेडी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर ही ली है। ठीक है। काम कैसे करना है, सीसी कैसे करनी है, पैसा कैसे आता है, ये हर एक चीज़ हम समझ ही चुके हैं। अगर इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट वगैरह रहता भी है, ठीक है, तब भी आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आप अपने डाउट्स वगैरह पर्सनली मुझे इंस्टा पे मैसेज मैसेज कर देना। ठीक है। काम कर लेना, मतलब काम आप काम जब वगैरह कर लोगे, आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, या फिर आपका जो डाउट है वो मुझे मैसेज डाल देना। मैं आपको मैसेज डाल मतलब रिप्लाई कर दूंगा कैसे क्या कुछ चीज़ें होती है। ठीक है। एंड उन चीज़ों के बिहाफ पे कहीं ना कहीं पे आप एक बेटर डिसीजन लेकर काम कर पाओगे। देखो मुझे ऐसे लगता है। अच्छा अभी तक बात कोई कर नहीं पाया ऐसा कोई पर्सन जिसने अभी तक बात नहीं करी मेरे से, जो करना चाहता हो? चुप तो रह ही रहे हो आप। अच्छा 1+, ठीक है। भाई दीपक हो ना आप? हेलो यार भाई। अभी तक तो आप पता नहीं चांद बन के दिख नहीं रहे थे, चांद भी दिख रहा है आजकल के दिनों में तो। भाई मैंने तो चैट में डाला था। अच्छा ठीक है, चैट यहाँ पे फोन है, मैं चेक थोड़ी कर सकता हूँ यार, मीटिंग चल रही है। अच्छा चलो ठीक अच्छा है। अच्छा। ओके, मैं आपसे जो एक चीज बता रहा था, एक चीज पूछनी है वैसे तो मैंने आपसे। ठीक है। आपसे मतलब हर किसी के लिए ही चलो, बट एक सेकंड मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ, आप दिख जाओगे। हम्म, हाँ। अभी हम दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, स्पॉटलाइट पे। ठीक है। तो देखो बात ये है, मान के चलो गर्मियों के दिन है, ठीक है, एंड जून जुलाई छोड़ो, अप्रैल मई चल रहा है, एकदम गंदे लेवल की गर्मी चल रही है। मैंने आपके हाथ के अंदर आपकी पसंदीदा आइसक्रीम दे दी। दो ऑप्शन है आपके पास, पहला, या तो आप उसको खा लो मजे ले लो, या तो दूसरा, हाथ में रखे रखे मेल्ट हो जाने दो। क्या करोगे आप? भाई ऑब्वियस सी बात है, खाऊंगा। पाओगे? रीजन? रीजन की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑब्वियस बात है, खाएंगे ही खाएंगे। सही बात है। बात मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ जस्ट कि अगर हम ये सब कुछ चीजें हमारे पास देख रहे समझ रहे, तो मैं एक ही चीज बता सकता हूँ, दैट इज कि जीवन एक बार है। जीवन एक बार है। उस आइसक्रीम की तरह, या तो खा लो, या तो मेल्ट हो जाने दो। तो मुझे ऐसे लगता है बेटर, जो एक अच्छी बात जो है उसके अंदर, वो यही है कि हम उसको खाकर एंजॉय ले लेना, उसको खाकर एंजॉयमेंट कर लेते हैं, क्यों? और जो चीजें आ जाती है, कोई डाउट रह जाता है, कोई कुछ चीजें रह भी जाती है, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम है। और अगर हम देखें हमारे, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने ट्रेनिंग के अंदर किसी को, आप फ्यूचर में भी जब भी आप कभी देखोगे, ठीक है, मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, गारंटी क्या, मैं आपको चीजें बताने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे खुद से बता देना, और आप देखकर मुझे बता सकते हो। ठीक है। आप अपने से भी चीजें जब क्लियर करोगे ना, तो भी मैं आपको गारंटेड चीजें बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ पे हमारी एज के लोग दिखेंगे।
ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसकी एज 40-50 साल हो चुके और वो आकर ज्ञान दे रहा है। चलो उन लोगों का ज्ञान तो फिर भी सही रहेगा ही रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको अगर बता दूं ना तो सारे के सारी तरीके से यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो फ्री का ज्ञान देगा, समझे? भाई अब दो डाउट थे, वो पूछ लूं? हाँ डाउट, अभी यार टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आपके पास तो नंबर है ही मेरा भाई एक तो ये था। पर्सनल। अभी ज्यादा टाइम हो चुका है, वैसे पर्सनल पे आप पूछ लेना, पर्सनल पर्सनल पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो करें फिर एंड सेशन को, पक्की बात है? चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से करो। एंड आज शाम को 7 बजे डे 2 की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताई जाएगी, कंटिन्यू कैसे करना है अच्छे तरीके से, ठीक है? सो बियॉन्ड टाइम अच्छे तरीके से करो, एंड जहां पे भी कुछ जरूरत पड़ती है आई एम देयर फॉर यू। आप इंस्टा पे कनेक्ट कर लेना, मिलकर अच्छे तरीके से कर लेंगे, ओके? चलो ऑल द बेस्ट।